हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, लेजर, कैश बुक, ये सब सीखने के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के थ्रू जो लेजर अकाउंट में आते हैं। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक एक्यूरेसी चेक करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। डेबिट इक्वल टू अगर क्रेडिट बैलेंस आता है, इट मीन्स हमारे जो बुक्स हैं, जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है वो सब करेक्ट है। अब आता है मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस है क्या? ऑल द बिजनेसमैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू द लेजर। जर्नल में ट्रांजैक्शन करने के बाद, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद लेजर में पोस्टिंग की जाती है। उसके बाद जो बिजनेसमैन है वेरीफाई करना चाहता है कि उसने जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, जर्नल में रिकॉर्डिंग की, उसके बाद पोस्टिंग की लेजर में, तो उसके अकाउंट्स एक्यूरेट हैं या नहीं है। इसके लिए वो एक स्टेटमेंट तैयार करता है। इसी स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस के नेम से जाना जाता है। और जब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल आते हैं, अब ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हम राइट कैसे करते हैं? जैसे ही लेजर अकाउंट हम बनाते हैं और उनके बेस पर जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आता है, उसी बेस पर जो है ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड अमाउंट राइट किए जाते हैं। और ये जो ट्रायल बैलेंस का सिस्टम है ये प्रिपेयर किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब आता है, if the total of both sides of the trial balance are equal, it is proved that the books are at least arithmetically correct। arithmetically यानी जो भी हमने इसमें डाटा लिखा, जो अमाउंट लिखा हो वो सारा करेक्ट है। अब ये हम तैयार कैसे करते हैं? सबसे पहले इसका थ्योरी पोर्शन देखो। फीचर्स क्या क्या हैं? ये क्या होता है? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स का ये बैलेंस इसमें शो किया जाता है। और कैश बुक का ये क्या है? ओनली एक स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होता। और ये तैयार किससे किया जाता है? डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हम सारा क्या है, पहले जर्नल में जब एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग करते हैं, फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं, और लेजर के जो हम बैलेंस फाइंड आउट करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसके बेस पर जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। और ये जो प्रिपेयर किया जाता है एक पर्टिकुलर डेट में प्रिपेयर किया जाता है, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे नहीं किया जाता। और इसके थ्रू क्या है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जाती है। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के इक्वल आने चाहिए। इट मीन्स हमारी स्टेटमेंट जो है हमने प्रिपेयर किया है वो करेक्ट है। अब इसकी नीड क्यों होती है? ये हम प्रिपेयर क्यों करते हैं ट्रायल बैलेंस? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए, और इन केस कोई भी मिस्टेक हो गई है उसको लोकेट करने के लिए। इन केस डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा, तो उसके जब अनइक्वल बैलेंस है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। उसके बाद उस मिस्टेक को रेक्टिफाई किया जाता है जहाँ पे मिस्टेक होती है, और उस अकाउंट को करेक्ट किया जाता है। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम आगे के अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब आता है कैसे प्रिपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस। अब देखो, जैसे लेजर में पोस्टिंग की हुई है, जिस साइड बैलेंस ज़्यादा है, अब देखो ये साइड का बैलेंस ज़्यादा है, माइनस करके इतना बैलेंस आ गया, और इस बैलेंस को हम कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं? डेबिट साइड में। कैश के बैलेंस को डेबिट साइड लिखा गया है, तो इसमें ट्रायल बैलेंस में भी देखो डेबिट साइड में राइट किया जाएगा। देखो कैश अकाउंट डेबिट साइड। अब सेम ऐसे ही बैंक का जो बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड है, और इसको डेबिट साइड में प्रेजेंट किया गया है। अब कैपिटल अकाउंट का देखो टू बैलेंस, ये देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग की बाय कैश अकाउंट से पोस्टिंग की, उसके बाद यहाँ बैलेंस मेंटेन करके ये अकाउंट क्लोज कर दिया। लेकिन बैलेंस तो एक्सेस क्रेडिट साइड है, तो इसका यहाँ पे प्रेजेंट किया हमने बाय बैलेंस BD। अब ये जो बाय बैलेंस BD है किस साइड है? क्रेडिट साइड है। इट मीन्स जब हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्रेजेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड में करेंगे। ये देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। और जितने भी पर्सनल अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट किया जाता है, रियल अकाउंट का किया जाता है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस क्रिएट नहीं किया जाता, नहीं फाइंड किया जाता। अब जैसे सेल अकाउंट है, सेल अकाउंट का हम यहाँ टोटल अमाउंट लिखेंगे, कोई भी इसका बैलेंस BD CD फाइंड नहीं किया जाए, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर की हमारे खर्चे हैं ये सारे। सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट। अब सेल अकाउंट का जितना टोटल अमाउंट है वो यहाँ क्रेडिट साइड में राइट कर दिया जाए, क्योंकि देखो क्रेडिट साइड आ रहा है इसका बैलेंस।
सेम ऐसे ही परचेज अकाउंट का देखो डेबिट साइड आ रहा है, इन दोनों का टोटल करके ये डेबिट साइड है, तो परचेज अकाउंट का अमाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम और गेन्स। सेम थिंग इसको परचेज को, सेल को, रेंट को, जितने भी खर्चे हैं उनको हम एज अ डेबिट करेंगे क्योंकि इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। आइए अब देखते हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। अब देखो अनसॉल्व्ड हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। अब हम करेंगे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। ये हमें दिया हुआ है टू कैपिटल अकाउंट, टू कैश अकाउंट, सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। यहाँ पे कैश बुक दी हुई है और कैश बुक में देखो हमें क्या है, ये डेबिट बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस। अब इनके बैलेंस की हेल्प से हम तैयार करेंगे ट्रायल बैलेंस की स्टेटमेंट। एक यहाँ देखो और एक इसमें ये देखो कि हमने देखो सबसे पहले क्या यहाँ पे लर्न किया है, जर्नल, फिर हमने लेजर सीखा, साथ में इसके सब्सिडरी बुक्स सीखी और साथ में हमने यहीं पे जो है कैश बुक बनाना भी सीखा सब्सिडरी बुक्स में। उसके पहले हमने कैश बुक भी सीखा बनाना, फिर लेजर में पोस्टिंग करना सीखा। लेजर में पोस्टिंग के बाद एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है जिसे ट्रायल बैलेंस के नेम से जाना जाता है। अब इसकी हेल्प से हम फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे। फाइनल अकाउंट में 3 कैटेगरी आती है। ट्रेडिंग अकाउंट फाइंड आउट करते हैं, इसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, और P&L अकाउंट के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट। उसके बाद हम फिर तैयार करते हैं एंड में फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस शीट तैयार की जाती है। एक बैलेंस शीट जो है एट द एंड ऑफ द ईयर तैयार की जाती है। इसी टाइप से ये सर्कल जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब हम तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हेडिंग देंगे, यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट, अमाउंट, ये है लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। अब इस क्वेश्चन की हेल्प से देखो यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट का कितना बैलेंस आ रहा है 98, और बैंक का, और ये साइड देखो कौन सी साइड है हमारे पास, डेबिट साइड है। यहाँ पे राइट करेंगे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब इनके बैलेंस राइट करते हैं डेबिट साइड, 98,000, 5,91,000। उसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का देखो बैलेंस किस साइड है, यहाँ पे ये बहुत ही इजी चैप्टर है ये। बाय बैलेंस BD कौन सी साइड है, हमारा क्रेडिट साइड है। यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम अमाउंट राइट करते हैं 5 लाख। उसके बाद देखो परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट देखो किस साइड है, परचेज रिटर्न है कि हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, और इसका देखो यहाँ पे किस साइड अमाउंट दिखा रहे हैं हम, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट को हम क्रेडिट साइड में राइट करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट साइड 10,000। अब आगे देखो सेल अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे हम करके देखेंगे कितना आता है। यहाँ पे सेल अकाउंट का आ जाएगा क्रेडिट 9,81,000। उसके बाद है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का डेबिट साइड बैलेंस है, इसको डेबिट साइड राइट कर देंगे। और मुकेश का देखो किस साइड बैलेंस है, पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पे देखो मुकेश किस साइड आ रहा है, मुकेश का बैलेंस क्रेडिट साइड। यानी ये मुकेश क्या होगा, जिनसे हमारी फर्म ने, हमारे बिजनेस ने गुड्स परचेज की होंगी, हम उसके लिए क्या है लायबिलिटी अराइज होती है, ये हमारा क्या है क्रेडिटर्स हो गया। यहाँ से ये पता चल रहा है 78,000 मुकेश का नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आता है नवदीप। नवदीप का अकाउंट जो है डेबिट साइड प्रेजेंट हो रहा है 1,30,000, यानी ये डेटर्स हो गए हमारे। उसके बाद ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर का दिखा रहा है डेबिट बैलेंस 45,000 से, और रेंट अकाउंट दिखा रहा है हमारा डेबिट साइड 8,000 से। अब दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, टोटल करके देखते हैं कितना आता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का। बेटा यहाँ पे एक परचेज अकाउंट रह गया लास्ट इधर,
परचेज अकाउंट का रहेगा, डेबिट साइड बैलेंस प्रेजेंट करेंगे। परचेज अकाउंट ये आ जाएगा 6,82,000। अब दोनों साइड का टोटल करते हैं। यहाँ पे जो इसका टोटल आएगा 15,69,000 दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जितनी भी ये लेजर अकाउंट से जो अमाउंट लिए गए हैं वो करेक्ट हैं और पोस्टिंग भी करेक्ट है। यानी स्टार्टिंग से ही जैसे ही हम जर्नल तैयार कर रहे हैं, जर्नल के थ्रू लेजर में पोस्टिंग की जा रही है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस आर इक्वल, इट मीन्स आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है इस क्वेश्चन में, यानी आगे हम इसके थ्रू जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। और एट द एंड ऑफ द ईयर इसी स्टेटमेंट की हेल्प से फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं।